डिवीज़न यानी कि डिवाइड करना, इसका सिंबल ये होता है, और ये स्लैश के फॉर्म में भी मतलब इसका यूज़ हो सकता है, और अपॉन के लिए भी फ्रैक्शन बार जिसे कहते हैं, इसको वैसे भी बना सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? भाग करना है, यानी कि बराबर बराबर बांटना। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? भाग करना, यानी बराबर बराबर बांटना। अब जैसे 8 टॉफ़ी हैं, कितनी टॉफ़ीज़ हैं? 8 टॉफ़ीज़ हैं, और आपके पास 4 स्टूडेंट्स हैं। 4 बच्चों में बराबर बराबर 8 टॉफ़ी बांटनी है, 8 टॉफ़ीज़ कितनी कितनी देंगे? 2-2 देंगे। ये 2 कैसे पता चला? ये पहले वाले तो कैसे पता चला? इसके लिए डिवाइड करना पड़ता है, यानी बराबर बांटना है चारों बच्चों में, तो 2-2 मिलेंगे। आपको पता कैसे चला? उसके लिए आपको लिखना कैसे पड़ेगा? ऐसे। क्या लिखना पड़ेगा? 8 डिवाइडेड बाई 4। जितनी टॉफ़ीज़ हैं वो पहले लिखा, जितने बच्चे हैं जिनको बांटना है वो बाद में लिखा, और बीच में डिवाइड का निशान लगाया। और इसको सॉल्व कैसे करना है मैथमेटिकली? उसके लिए डिवाइड का सिंबल होता है, जैसे ये आपको बनाना है। इसमें जो डिवाइड के निशान के बाद लिखा है, डिवाइड के निशान के जो बाद लिखा है उसको बाहर लिखना है, ठीक। और जो डिवाइड के निशान से पहले लिखा है हमेशा उसको अंदर लिखना है। याद रहेगी बात? बाहर कौन रहेगा? पहले है वो बाहर नहीं रहेगा, जो बाद में है वो बाहर रहेगा। और इसका दूसरा तरीका समझने का ये भी है कि 8 डिवाइडेड बाई 4 लिखा है तो 8 अपॉन 4 लिखेंगे, यानी जो बाद में है वो नीचे लिख देंगे। ओके। और ये भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/4, ठीक है, 8/4। करेंगे कैसे? बस याद रखिए, डिवाइड के निशान के बाद जो लगा है वो बाहर लिखेंगे, पहले जगह उसे अंदर लिखेंगे। 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 का टेबल आपने लिखा, 4 1 ज़ा 4, आपको पता है 4 2 ज़ा 8, है ना, 4 3 ज़ा 12। ओके। तो 4 के टेबल में 8 देखिए कितनी बार में आ रहा है? 2 बार में। 4 के टेबल में 8 जो आ रहा है वो कितनी बार में आ रहा है? 2। ये 2 यहाँ पे लिखना होता है, यहाँ लिखे या तो यहाँ लिखे। 4 2 ज़ा 8। ओके। 8 में से 8 गया, 0 बचा। जिससे डिवाइड कर रहे थे वो डिवाइज़र कहलाता है, इसका नाम होता है डिवाइज़र। जो अंदर होता है, जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं, वो डिविडेंड कहलाता है। और जो आंसर आता है, 2 आंसर आया, तो यहाँ भी लिख सकते थे, ऊपर भी लिख सकते थे, इसे क्वोशंट कहते हैं, QUOTIENT। और जो नीचे शेष बचा, यानी कुछ नहीं बचा, वो रिमाइंडर कहलाता है, रिमाइंडर, ठीक। अब मान लिए कि 8 टॉफ़ी ना होती, टॉफ़ी आपके होते पास, अब या आपके पास 8 ना होती, 9 होती, 4 बच्चों को बांटनी होती, 2-2 बांटते, 1 बच जाती, वही रिमाइंडर बच जाता। इतना 7 पेन है और 3 बच्चे हैं, कितने कितने बराबर बराबर देंगे आप? कैसे? 3 बाहर, इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 7 डिवाइड बाई 3, है ना, जितने पेन है वो पहले और ये बाद में। तो जो डिवाइड के निशान के बाद है वो बाहर, और जो पहले है वो अंदर। 3 का टेबल इतनी बार पढ़िए, 7 आ जाए, 3 2 ज़ा 6 आता है, लेकिन 7 नहीं आता, उसके करीब आता है ना। 3 3 ज़ा 9 हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है। हमें इससे कम ही लिखना, कौन सा टेबल पढ़ना होता है, इससे कम ही है। तो 3 2 ज़ा 6, अब माइनस किया, 7 में 6 गया, बचा 1। अब रिमाइंडर देखिए 1 बच गया, ये क्वोशंट हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया। ओके, क्लियर हो गई बात? अब कैसे पता चलेगा हमारा सवाल सही है कि गलत? उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इसको मल्टीप्लाई को इंटू पढ़ते हैं, गुणा, और ये प्लस माने जोड़ना, ठीक है, ऐड करना, सम करना। हमें पता करना है तो हमारा सवाल सही है गलत। तो डिविडेंड जो है, यानी जो 20 वाला नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसको हमने बाहर लिख लिया। डिवाइज़र जो है, वो जो बाहर है वो यहाँ पे लिख लिया डिवाइज़र की जगह पे, इंटू मल्टीप्लाई इसको करें क्वोशंट, जो है हमारा जो आंसर आया वो, रिमाइंडर जो बचा है वो 3 2 ज़ा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 7, यानी कि जितना डिविडेंड था उतना ही ये आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, यानी कि हमारा सवाल सही है। ओके, कैसे किया समझ में आई? ऐसे होते हैं आपके डिवाइड के सवाल, ठीक है। जो बाहर नंबर लिखा होता है उसका टेबल पढ़ते हैं इतनी बार, जो अंदर लिखा है उतनी बार, वो ना आए तो उससे कम ही आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं। ओके।